हेलो बच्चों, आज आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ लाई हूँ। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ना तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखना, फिर जाके ये टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना। ठीक है, इसमें मैंने उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में डेफिनेटली आए हुए हैं। ठीक है, चलो आप सभी तैयार हैं? चलो स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन बने और कितने क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है, मतलब अपनी पृथ्वी को कितने महाद्वीप में बांटा गया है? 7 महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीप को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसका आंसर होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि अपन को छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो ऑस्ट्रेलिया पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद आएगा अफ्रीका, फिर उसके बाद आएगा एशिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ठीक है, तो यह ऑप्शन है इसके, पहला है अमेरिका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है मोरक्को। ठीक है, किस देश में है वुड बुफेलो नेशनल पार्क? ऑप्शन सी कनाडा। ठीक है, कनाडा में है वुड बुफेलो नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा के नाम से कौन सा देश विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन है जमैका, ब्राज़ील, हवाई और क्यूबा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो जमैका है वह केले उत्पादन के लिए फेमस है, जो ब्राज़ील है वो कहवा की खेती के लिए फेमस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? ठीक है, ऑप्शन है लंदन, इटली, तुर्की, पेरिस। ठीक है, तो सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस बसी हुई है। ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे पर है। ठीक है, जो ये सीन नदी है ये कहाँ जाकर गिरती है? ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है डेन्यूब, राइन, टाइगर और बोल्गा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की यह सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। कितनी लंबी है? 3687 मीटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर अमेरिका का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले। ठीक है, कहाँ पर है ये? अलास्का में है माउंट मैकिनले। ठीक है, और ये एक ज्वालामुखी है, शक्ति ज्वालामुखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन। ठीक है, तो यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो इटली गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए सीन नदी, बी राइन नदी, सी पो नदी, डी बोल्गा नदी। तो इसका आंसर है सी पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश में आल्प्स पर्वत है? ठीक है, तो ऑप्शन है जॉर्जिया, रूस, फिनलैंड, इटली। ठीक है, तो किस देश में आल्प्स पर्वत है? ऑप्शन डी इटली। ठीक है, इटली में आल्प्स पर्वत है। ठीक है, वो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है? ठीक है, तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है कैनियन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी आर्क नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मैकिनेक नेशनल पार्क, ऑप्शन डी येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल
नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? ठीक है, तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और जमैका। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ब्लैक किस पर्वत की चोटी है? अभी मैंने आपको बड़ा बताया था किसकी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकीज पर्वतमाला, ऑप्शन सी आल्प्स, ऑप्शन डी एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, तो माउंट ब्लैक किसकी सर्वोच्च चोटी है? ये आल्प्स पर्वत की है। ठीक है, जो इटली में है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर ये सागर जोड़ती है? ठीक है, तो कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी काला सागर। ठीक है, तो कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन बी पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर है, इसका निर्माण हुआ था 1914 में, 1914 में। ठीक है, पहले तो इस पर अमेरिका का अधिकार था, उसके बाद सन 2000 समथिंग में इसका अधिकार किसको मिल गया? पनामा को मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को झीलों का देश कहते हैं? ठीक है, तो यूरोप के किस देश को झीलों का देश कहते हैं? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अलास्का और ऑप्शन डी फिनलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फिनलैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की कौन सी खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है? ठीक है, तो ऑप्शन है बूटे खान, ऑप्शन बी एक्रोन, ऑप्शन सी डेट्रॉय, ऑप्शन डी अमापा। ठीक है, तो तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है अमेरिका की? ऑप्शन ए बूटे खान। ठीक है, बूटे खान अमेरिका की तांबे की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, जो एक्रोन है, ठीक है, यहाँ पर सिंथेटिक रबड़ और टायर उद्योग के लिए फेमस है ये जगह है। ठीक है, और जो डेट्रॉइट है ये कार उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, और जो अमापा खान है ये मैग्नीज के लिए, ये ब्राज़ील में है, जो मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हवाई द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए हवाना, ऑप्शन बी सैन जोस, ऑप्शन सी चार्लोटे अमाली, ऑप्शन डी होनोलुलु। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी होनोलुलु। ठीक है, आई होप आप सबसे ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, विश्व का पूछा है, वो भी ताजे पानी की। तो ऑप्शन है स्वेज नहर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी सुपीरियर झील। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है ऑप्शन डी सुपीरियर झील। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछी है। ठीक है, और एक और झील है टांगानिका। ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ये गहरी झील भी, मतलब ये दूसरे नंबर की गहरी झील है। पहली कौन झील है गहरी? बेकाल झील जो रूस में है। ठीक है, साइबेरिया मतलब जो रूस का हिस्सा जो एशिया में आता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे गहरी झील कौन सी है? टांगानिका। पहले नंबर पे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनर दर्रा किन दो देशों के बीच, ठीक है, ब्रेनर दर्रा किन दो देशों के बीच मार्ग प्रदान करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और इटली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया और इटली, ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया और इटली। ठीक है, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच जो ब्रेनर दर्रा है, टनल है, वो मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है मरमरा सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी खेत सागर, ऑप्शन डी इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मरमरा सागर। ठीक है, मरमरा सागर है जो तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की जो राजधानी अंकारा वह यूरोपीय भाग में आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सी दर्रा मार्ग प्रदान करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा,
ऑप्शन बी जिब्राल्टर, ऑप्शन सी ब्रेनर, ऑप्शन डी टॉरस। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार किस देश में बनाया गया है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है तो ऑप्शन ए मॉस्को में, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी नीदरलैंड। ठीक है, तो कहाँ बनाया गया है, ऑप्शन बी नॉर्वे में। किस आइलैंड पर बना है, स्वेलबार्ड आइलैंड पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलोराडो पठार और मेक्सिको का पठार किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कोलोराडो और मेक्सिको के पठार हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन है इंग्लैंड और वेल्स, ऑप्शन बी वेल्स और स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करती है इंग्लिश चैनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त। ठीक है, हाँ ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें एक और नोट आप लिख लीजिएगा। जैसे इंग्लिश चैनल है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करती है। ठीक है, लेकिन जो डोवर जलडमरू मध्य है, ठीक है, जो उसे सुरंग जाती है वो दोनों को जोड़ने का भी काम करती है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल अलग करती है और डोवर जलडमरू मध्य दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है। ऑप्शन ए सुंडा, ऑप्शन बी मिंडनाओ, ऑप्शन सी टोंगा और ऑप्शन डी मैरियाना गर्त। ठीक है, देखो जो ये नीचे के तीन हैं मिंडनाओ, टोंगा और मैरियाना, ये तीनों प्रशांत महासागर में। ठीक है, और जो सुंडा है वो पूर्वी हिंद महासागर में जावा आइलैंड पर। ठीक है, और जो बाकी वो प्रशांत महासागर है। और मैरियाना 11,022 मीटर गहरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया मतलब इस नाम से कौन सा देश फेमस है। तो कौन सा देश फेमस है, ऑप्शन है रूस, ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी नॉर्वे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूराल एवं काकेशस पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है एशिया और यूरोप, ऑप्शन बी यूरोप और अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और यूरोप और ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यूराल और काकेशस, ठीक है, ये किसको अलग करते हैं, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। ठीक है, जो ये काकेशस पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुच। ठीक है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का। ठीक है, ऑप्शन है केप काहिरा रेल मार्ग, ऑप्शन बी ओरिएंट रेल मार्ग, ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और ऑप्शन डी ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केप काहिरा रेल मार्ग। ठीक है, इसका आंसर है केप नहीं, इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, क्योंकि ये साइबेरिया जो रूस का जो हिस्सा एशिया में आता है उसको साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, और जो केप काहिरा रेल मार्ग है ये अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, और जो ओरिएंट रेल मार्ग है ये यूरोप का रेल मार्ग है, और जो ग्रांड सेंट्रल है और ये है न्यूयॉर्क में है, ये जो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है। ठीक है, सोने की प्रसिद्ध खान पूछिए, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए होमस्टेक, ऑप्शन बी बूटे खान, ऑप्शन सी अमापा और ऑप्शन डी मिसाबी खान। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए होमस्टेक। ठीक है, होमस्टेक संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की फेमस खान है। ठीक है, जो कहाँ पर है, डकोटा राज्य में। ठीक है, बूटे खान तो आपको पता है, अभी पढ़ा चुकी है आपको, तांबे की खान है, अमापा मैग्नीज की है और मिसाबी लोहे की खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोगेसी घास किस महासागर में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है अरब सागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में।
ठीक है। सरोगेसी घास कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। यह एक प्रकार की घास है जिसमें जड़ नहीं होती, ठीक है। इसने अटलांटिक महासागर में काफ़ी सारा एरिया कवर कर रखा है, ठीक है। इसको सबसे पहले स्पेन के एक नागरिक ने देखा था। और इसकी एक बात और है, जो सरोगेसिस का नाम पड़ा है ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। सरोगेसम उससे लिया है सरोगेसी, ठीक है बच्चों। चलो, कुछ कुछ लोग तो इसको अटलांटिक महासागर का मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि ये घास कई सारे एरिया में कवर कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकांगुआ, ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन सी ओजस डेल सलाडो और ऑप्शन डी कोटापेक्सी, ठीक है। तो इसका आंसर है, उसने पूछा है ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसका आंसर है ओजस डेल सलाडो, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये एंडीज पर्वतमाला पर है और अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर है, ठीक है। हाँ, और ये कांगुआ, ये भी ये कांगुआ जो है ये भी एंडीज पर है, ठीक है। बट ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। ये 6960 मीटर का है। और ये स्ट्रोम्बोली है, ये भूमध्य सागर में है, ठीक है। और ये लिपारी आइलैंड पर है, ठीक है। और स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं क्योंकि इसमें वो जैसे वो फूटता है ना तो वो प्रकाश हमेशा आसपास दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। और जो कोटापेक्सी है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये ज्वालामुखी पर्वत है कोटापेक्सी, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 19,613 फीट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरी तथा ओंटारियो झील के बीच कौन सा जलप्रपात स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन बी स्टैनली जलप्रपात, ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात, ऑप्शन डी नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। यही वो जलप्रपात है जो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल किस पठार पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए ब्राज़ील का पठार, ऑप्शन बी पेंटागोनिया का पठार, ऑप्शन सी गुआना का पठार, ऑप्शन डी बोलिविया का पठार, ठीक है। तो किस पठार पर है? ऑप्शन सी किस पठार पर? गुआना के पठार पर, ठीक है, जो वेनेजुएला में है। और ये एंजल जलप्रपात किस नदी पर बना है? कैरो नदी पर बना है, ठीक है। और ये कितना लंबा है? 979 मीटर समथिंग ये लंबा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप ओलिवर रेडेले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है? ठीक है, ये कछुआ है जिसका प्रजनन स्थल का एरिया पूछा है। तो कौन से आइलैंड पर है? ऑप्शन ए लिपारी द्वीप, ऑप्शन बी मोजाम्बिक, ऑप्शन सी गैलापागोस और ऑप्शन डी टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गैलापागोस द्वीप जो इक्वाडोर में है, जो ओलिवर रेडेले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है, ठीक है। ऑप्शन सी गैलापागोस द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गेहूं की चंद्राकार पेटी किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी बोलिविया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राज़ील, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तीनों अक्षांश रेखाओं से मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से, किस कॉन्टिनेंट से गुजरती है? तीनों की तीनों रेखा ये निकलती हैं ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांगुआ किस पर्वतमाला की सबसे चोटी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकीज, ऑप्शन सी एटलस और ऑप्शन डी एंडीज पर्वतमाला। किसकी है? ऑप्शन डी एंडीज पर्वतमाला की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है? ठीक है, किस कॉन्टिनेंट का सबसे लास्ट दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। जो इसका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका जो लास्ट आइलैंड मतलब दक्षिणतम भाग है उसका क्या नाम है? टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। जो मुख्य भूमि से किस जल संधि द्वारा जुड़ा है? मैग्नल जल संधि द्वारा ये आइलैंड मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो इसी का आखिरी भाग है हॉर्न अंतरीप, ठीक है। आप समझ गए, जैसे दक्षिण महाद्वीप का ये
मतलब दक्षिण महाद्वीप की मुख्य भूमि है, ठीक है। उससे कौन सा जुड़ा है? टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड जुड़ा है। किससे जुड़ा है? मैग्नल जल संधि द्वारा जुड़ा है, ठीक है। और जो टेरा डेल फ्यूगो के नीचे का वो एरिया है उसका क्या नाम है? हॉर्न अंतरीप। वही पूछा गया है कि दक्षिणतम सिरा क्या है? हॉर्न अंतरीप किस महाद्वीप का है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ के मरुस्थल हैं? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के किस भाग को कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश आते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी भाग और ऑप्शन डी पूर्वी भाग, ठीक है। तो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग, जिसमें इथोपिया, सोमालिया और जिबूती आते हैं, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पिग्मी जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी ये क्या बोलते हैं अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पिग्मी जनजाति किस महाद्वीप पर पाई जाती है? मैंने आपको पढ़ाया है अभी, किस महाद्वीप पर पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप पर पाई जाती है, ठीक है। यही लोग साइलेंट ट्रेड करते हैं, ठीक है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एकांगुआ, माउंट टाउबकल, माउंट कुक और माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक, ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को पॉम तेल की नदी भी कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए कैरो नदी, ऑप्शन बी नाइजर नदी, ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी और ऑप्शन डी नील नदी, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नाइजर नदी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर करीबा बांध निर्मित है? ठीक है, तो करीबा बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए जैम्बेजी नदी, ऑप्शन बी कांगो नदी और ऑप्शन सी नील नदी और ऑप्शन डी नाइजर नदी, ठीक है। तो करीबा बांध किस नदी पर? ऑप्शन ए जैम्बेजी नदी, ठीक है। जो ये कांगो नदी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है और अपने भारत में जो माही नदी बहती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसी बेसिक नॉलेज थी तो बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी भारत, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत ही डाकघर वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है कुक जल संधि, ऑप्शन बी मैग्नल जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि और ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, तो एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टाउबकल, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोलिविया राज्य की राजधानी कौन सी है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है ब्राज़ीलिया, ऑप्शन बी लीमा, ऑप्शन सी लापेज और ऑप्शन डी कराकस, ठीक है। तो बोलिविया राज्य की राजधानी कौन सी है? लापेज, ठीक है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सेल्वास, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी बेल्ट और ऑप्शन डी सवाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंपास, ठीक है। पंपास इसको ही अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा अल्फा नामक घास भी उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? ऑप्शन है ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल और ऑप्शन डी पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में तुआरेग जनजाति पाई जाती है, ठीक है। सहारा मरुस्थल में एक और जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है बद्दू, ठीक है। नेक्स्ट है, सागर माथा के नाम से कौन सा पर्वत शिखर विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है,
तो ऑप्शन है माउंट एकांगुआ, माउंट टाउबकल, माउंट कुक और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में सागर माता के नाम से पूजा भी करते हैं, माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी युगांडा, ये ऑप्शन सी सोमालिया और ऑप्शन डी घाना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी घाना, जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाड झील किस मरुस्थल में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन डी पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, तो जो चाड झील है वह ऑप्शन बी का सहारा मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी ब्राज़ील। ठीक है, तो मांस निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ठीक है, जो पेरू है वो मछली पकड़ने वाले देशों में फेमस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? पेरू में। ठीक है, नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि अटाकामा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए पेंटागोनिया का मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में, और ऑप्शन डी डेथ वैली। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डेथ वैली। ठीक है, यहाँ पर विश्व का सबसे गर्म स्थान गर्मियों में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों की राजधानियों के साथ सही मिलान कीजिए। ठीक है, आपको ना राजधानियों के साथ सही जोड़ी करनी है। ठीक है, पहला है कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन सी नूर सुल्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। दूसरा है जापान। ठीक है, आप सभी को पता है जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, ऑप्शन तीसरा नंबर है इजराइल। ठीक है, इजराइल की राजधानी क्या है? डी जेरूसलम। ठीक है, चौथा है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको सही मिलान करना है। इसमें कुछ जनजातियाँ दी हुई हैं, ट्राइब्स दी हुई हैं जो कहाँ रहती हैं आपको बतानी है, आपको मिलान करनी है। ठीक है, एस्किमो। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, एस्किमो और रेड इंडियन ये दोनों उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो रेड इंडियन का आप ग्रीनलैंड कनाडा लगा देना। ठीक है, चलो ऑप्शन बी है माओरी। ठीक है, तो माओरी कहाँ पाया जाता है? अभी आपको बताया था, पढ़ाया भी था जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाया था कि माओरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। ठीक है, न्यूजीलैंड की ट्राइब है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी सॉरी। अब नेक्स्ट है नीग्रो। ठीक है, नीग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य अफ्रीका में। ठीक है, और नेक्स्ट है डी बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, और रेड इंडियन तो आपको बता दिया, ग्रीनलैंड कनाडा लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट है पिग्मी। ठीक है, पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर ये आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, मैं ऐसे दूसरी एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले आऊँगी। ठीक है बच्चों, ये वीडियो एक दो बार 2-3 बार आप लोग पढ़ना और देखना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक बार प्रीवियस वीडियो देखना ताकि आप उनका डिटेल से ही पढ़ सकें। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों।